निर्मल जिले से खबर है। खानापुर में म्युनिसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात में कशीदगी बरकरार है। स्पेशल इलेक्शन ऑफिसर के मुताबिक दूसरे दिन भी कोरम मुकम्मल न होने के बायस वोटिंग मुलतवी कर दी गई। इतलात के मुताबिक एमएलए बोजू पटेल अपनी पार्टी के 3 काउंसलर्स और एक आजाद उम्मीदवार के साथ इजलास में शरीक हुए, ताहम दीगर अराकीन मुकर्ररा वक्त तक हाजिर न हुए। कोरम की कमी के सबब इंतखाबी अमल आगे न बढ़ सका। हुक्काम ने बताया कि बीजेपी और बीआरएस से ताल्लुक रखने वाले 8 अराकीन इजलास से गैर हाजिर रहे। और उधर दूसरी जानिब कांग्रेस ने चेयरमैन के ओहदे पर कामयाबी का दावा किया, जबकि हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाली साजिदा बेगम को वाइस चेयरमैन उम्मीदवार नामजद किया गया। మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక కోసము ఈరోజు నిర్వహించిన ప్రత్యేక సమావేశానికి కోరం సరిపోనందున ఎన్నికల నిబంధనల ప్రకారముగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారికి మరియు తదుపరి రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారికి కోరం సరిపోవడంలో వాయిదా వేయడం జరిగిందని తెలియపరచనైనది. తదుపరి నిర్ణయము రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి గారు తీసుకుంటారు. ఈరోజు కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్నిక వాయిదా పడింది. నేను అనుకున్న ఈరోజు కూడా గుంపుగా వస్తారనుకుని, ఆ గుంపు లేదు, ఏ గుంపు కూడా లేదు. ఇంత భయం ఎందుకు పోయి నాకు అర్థం కాదు. ఈ రోజుకి ఎన్నిక వాస్తవం కావాలి. ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యాన్ని గౌరవించాలి. ఈరోజు ప్రజలందరూ ఒక మంచి తీర్పునిచ్చారు. ఆ తీర్పును గౌరవించకుండా పోయి తిరిగి పందలాగా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ క్యాంపులు పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటారు? ఇంకా ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యం బతుకుండాలంటే అందరికీ స్వేచ్ఛ ఉండాలి. ఈరోజు మీరు వచ్చేది ఉండే, ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయ్యేది ఉండే. ఈరోజు ఒక మా చెల్లె ఎస్సీ, నేను ఒక ఎస్టీని, మా అమ్మ మైనార్టీ, ఇటు ఒకవైపు బీసీ. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సామాజిక న్యాయం. ఈరోజు మా దగ్గర మేమంతా కూడా అదే సామాజిక వర్గంలో ఉన్నామంతా కూడా ఒక సామాజిక। जिले आसिफाबाद से खबर है। कागजनगर में म्युनिसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात दिलचस्प रहे। काउंसिल में कांग्रेस के 9, बीजेपी के 3 और 2 आजाद काउंसलर्स के अलावा एमएलसी डंडे विठल और मुकामी एमएलए पालवाई हरेश बाबू के वोट की हिमायत से कांग्रेस के उम्मीदवार शाहीन सुल्ताना चेयरमैन मुंतखब हुए। वाइस चेयरमैन के पहले मरहले में कांग्रेस की तजवीज़ पर बीजेपी के उम्मीदवार जी लावनी को पेश किया गया, ताहम एक आज़ाद काउंसलर की अदम हिमायत के बायस वाज़े अक्सरियत हासिल न हो सकी और अमल मुअख्खर हुआ। और इधर दूसरे मरहले में बीआरएस काउंसलर्स ने बीजेपी की डॉक्टर अनीता को वाइस चेयरमैन के लिए नामजद किया। उन्हें बीआरएस, आज़ाद और एमआईएम अराकीन की हिमायत हासिल हुई। दोनों जानिब 15-15 वोट आने पर कुरानदाजी कराई गई, जिसमें डॉक्टर अनीता कामयाब करार पाई। इस तरह शाहीन सुल्ताना चेयरमैन जबकि डॉक्टर अनीता वाइस चेयरमैन मुंतखब हुई। एमएलए साहब का और एमएलसी साहब का शुक्रगुजार हूँ मैं। और 30 वार्ड के लिए हमारे काउंसलर की सहमति के साथ, उनके रजामंदी के साथ पूरे वार्ड्स में तरक्याती कामों के लिए मिलकर हम सब काम करेंगे। कागजनगर मुन्सिपालिटी చైర్పర్సన్ అదేగా డిప్యూటీ చైర్పర్సన్ ఎన్నిక చాలా ప్రశాంత వాతావరణంలో సుజావుగా సాగింది. మరి ఆ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థి వార్డు నంబర్ 18 కౌన్సిలర్ శ్రీమతి షాహీనా సుల్తానా గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడటం, వారిని కూడా మెజారిటీ కౌన్సిల్లో ఉన్న సభ్యులు మరి ఆమోదం తెలపడంతో ఈరోజు మరి కాగజ్నగర్ మున్సిపాలిటీ నూతన చైర్పర్సన్గా శ్రీమతి షాహీనా సుల్తానా గారు ఎన్నికయ్యారు. వారికి మద్దతు పలికిన ప్రతి ఒక్క కౌన్సిల్ సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. రాబోయే రోజుల్లో 5 సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వంలో ఉన్నాము. తప్పనిసరిగా ఈ మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మాది. రాబోయే రోజుల్లో అధిక నిధులు తీసుకొచ్చి గతంలో నిర్లక్ష్యాన్ని వహించినటువంటి ఈ మున్సిపాలిటీని అభివృద్ధి చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా పట్టణంలో హిందూ ముస్లింలు అందరూ కూడా కలిసి బాయిగా వ్యవహరించే విధంగా మరి ఈ రోజున ఒక మంచి తీర్పు। करीमनगर में बीआरएस पार्टी के अखिलती कारपोरेटर्स के एजाज में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बीआरएस के सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की और नमुंतखब कारपोरेटर शेख यूसुफ अलीयावर, इश्तियाक अहमद की शालपोशी और गुलपोशी की। और इस मौके पर पार्टी कायदीन ने कामयाब नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही करीमनगर में शहरी तरक्की और अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं सबसे पहले हमारे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ साथ हमारे महल्ले के जो 34 डिवीज़न के आवाम का उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने मुझे वोट डाल के अपनी मोहब्बत इजहार की। मैं फिर एक मरतबा गंगुला अन्ना साहब का भी MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिवीज़न में काम होएगा। उसी के हक़ के लिए हम उनके पास गए और बात भी करे। अपने डिवीज़न्स में जो भी 9 कारपोरेटर ये थे और मैं इंडिपेंडेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बराबर वो जो जिम्मेदारी है कारपोरेटर की हैसियत से होती है, मैं हर काम जो है सो करके मेरे महल्ले वालों को मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं काम करके दिखाने की इंशाल्लाह। और रही बात जो बीजेपी और कांग्रेस TRS मिलके कई को जो है सो सपोर्ट नहीं करी, क्योंकि मैं वहाँ चश्मदीद गवाह हूँ। TRS पार्टी से 3 कारपोरेटर जीत के आए हैं, जिसकी जो बेइंतहा खुशी है। मैं उन तीनों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और 2 कारपोरेटर्स जिन्होंने बहुत दिल लगाकर इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनकी शिकस्त नहीं है। ख़ास तौर पर 37 डिवीज़न शासा महल्ले के शरफू साहब बहुत कम वोटों से रह गए और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो करीमनगर की आवाम का फैसला है, अलग अलग जमातों से भी जो है अक़लियती लीडर जीत के आए हैं। ये बड़ी खुशी का मामला है। कहीं इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, कहीं कांग्रेस से भी जीते हैं, कहीं BRS से भी जीते हैं और कहीं मजलिस से भी जीते हैं। मगर ये जो जीतने वाले थे, अगर ये उनकी जमात के परचम पे जीतते तो ये सारा सहरा वो लोग अपनी सर पे लेने वाले थे। ये जो जीत विजयवाड़ा उंडावली से खबर है, तेलंगाना के वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की और ये निशिस्त वजीर आला के कैंप ऑफिस में मुनाकिद हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने 2 रियासतों के दरमियान हम आहंगी और ताउन से हल तलब उमूर पर तबादले ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक इस बातचीत में जमशुदा ग्राम पंचायतें, पेद्दावागू प्रोजेक्ट, रेलवे लाइन्स और नेशनल हाईवेज के साथ साथ सरहदी इलाकों के बुनियादी ढांचों से मुताल्लिक मौज़ूआत शामिल रहे। वजीर टी नागेश्वर राव ने जोर दिया कि सरहदी इलाकों में सड़कों, आपाशी मंसूबों और रेलवे राबतों की तकमील से दोनों रियासतों की आवाम को फायदा होगा। हैदराबाद में माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र तारीखी मक्का मस्जिद में तैयारियां जारी हैं। चारमीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने शहर के पुलिस हुकाम के हमरा मक्का मस्जिद का दौरा किया और इस मौके पर पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार, ज्वाइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल और DCP चारमीनार किरण खरे मौजूद थे। बताया गया है कि पुलिस अफसरों ने दौरान रमज़ान सिक्योरिटी, हुजूम के कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल और नमाजियों के लिए बुनियादी सहूलियात से मुतालिक इंतजामात का जायजा लिया। हुकाम ने हिदायत दी है कि रमज़ान के दौरान इबादत गुजारों को पुरअमन और सहूलत बख्श माहौल फ्राहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएं। ज़हीराबाद से खबर है, हुकूमत तेलंगाना की मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मंगल के रोज अश्विन कॉलोनी आदर्श नगर में मस्जिद आलिया जवाद का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह ने शिरकत की। इस मौके पर मीर जवाद अली गुत्तेदार की निगरानी और मस्जिद के सदर मीर जावेद अली गुत्तेदार की मौजूदगी में दुआया तकरीब भी मुनाकिद हुई। जिले यादाद्री भुवनगिर से तशवीशनाक खबर है। यहाँ एक मस्जिद की बेहुरमती का वाकया पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक जलालपुर गांव की जामा मस्जिद में नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की। नमाजियों ने बताया कि पीर के रोज नमाज के लिए पहुंचने पर मस्जिद की दीवारें मुतासिरा हालत में मिली, खिड़कियों के शीशे और वाशरूम के दरवाजे टूटे हुए थे। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरान पाक के नुस्खे फर्श पर बिखरे हुए पाए गए, जिनकी बेहुरमती के आसार भी नजर आए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि मस्जिद के अहाते से बियर और विस्की की खाली बोतलें भी बरामद हुई। मुकामी वकीलों का इल्जाम है कि नामालूम अफराद ने जबरदस्ती मस्जिद में घुसकर इमारत के बाज हिस्सों और मजहबी कुतुब को नुकसान पहुंचाया। मुस्लिम कायदीन ने वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन अबू शुजा की तहरीर करदा किताब इंसानी नफ्सियात की ग्रहें का रस्म इजरा हुआ। रस्म इजरा तकरीब हैदराबाद के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। सैयद अनवारुल हुदा साबिक डीजीपी के हाथों किताब का रस्म इजरा अमल में आया। यह किताब डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन अबू शुजा के इंटरव्यूज का मजमुआ है। डॉक्टर मोहम्मद कुतुबुद्दीन फलाही कामों के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपने आर्टिकल्स में सेहतमंद जिंदगी के अहम उसूलों को इस्लामी नजरिए के साथ बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी के माने हैं, साइक से आया है, लैटिन वर्ड है PSYCH। साइक के माने हैं रूह, सोल, नॉलेज ऑफ सोल, नॉलेज ऑफ स्पिरिट। ये देखिए इसका ऑरिजिन ही इतना बड़ा है। तो आज जो हम साइकियाट्रिस्ट बने हैं, नॉलेज उससे है, उसका के बे डीप डाउन हु इज स्टेइंग इन योर बॉडी। आपका ब्रेन है या आपका माइंड है या आपका स्पिरिट है या आपका सोल है। ये एक अच्छी बात है कि इसको पीपल जो है थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स एंड आवर प्रॉफिट्स एंड कुरान आल्सो से दैट लअल्लकुम ततफक्करून लअल्लकुम ताक़िलून, सो दैट यू कैन बिकम इंटेलिजेंट, सो दैट यू कैन बिकम पीपल ऑफ विजडम। ये हम लोग जो है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को किस तरह पहचानें। ये सब के अलावा आप अगर कुरान और हदीस का ज़रा सा भी आपको एहसास है या फिर पढ़े हैं या सुने हैं, आपने सुना हो कि भाई क़ल्ब की सुकून खुदा के ज़िक्र में, तो ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी, 2 रकात नफिल नमाज। महबूबनगर में ट्रेनी ग्रुप 1 अफसरान का 2 रोज़ा फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो गया है। MCHRD में ज़ेर तरबियत 60 अफसरान मंगल को जिला पहुंचे और पहले मरहले में कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर विजेंद्रा बोइस से मुलाकात की। कलेक्टर ने ट्रेनी अफसरान का इस्तकबाल किया और जिले की समाजी, माशी, जोग्राफियाई और आबादी से मुताल्लिक तफसीलात पेश की।